है तो सच्ची धर्म पत्नी वही है जो अपने पति की बात को मान लेती है, और जो औरत अपने पति की बात मान लेती है उसके घर में सदैव शांति रहती है। पति भी वही है जो केवल अपनी स्त्री के प्रेम के लिए जीता है, कहीं विचलित नहीं होता है, और वो भी उतना ही समर्पण अपनी पत्नी को दे, उसी का नाम पति है। और पति का दूसरा अर्थ होता है पत्नी आम रक्षतु, जो पत्नी की रक्षा हर प्रकार से करने की सामर्थ्यता रखता हो वही पति है। सच्ची औरत वही है, सच्ची धर्म पत्नी वही है जो पति की आज्ञा का पालन नित्य करते हैं, और सच्चा शिष्य भी वही है जो गुरु आज्ञा का पालन करते हैं। कई जने हमने देखे शब्दों में तो कहते हैं तुम्हारा चेला है, और क्या तो चेला है, दूर से पांव पर हमारा छू ले, फिर काय के चेला। घटना वही हुई, मूसल उसके पति ने खसम ने बुलाओ तो उन्हें मूसल छोड़ दो, ऊपर की तरफ मूसल खड़ा रहा। क्यों? क्योंकि जो है पति प्रति धर्म में वो सामर्थ्यता होती है कि पति का नियम भी टूट जाता है। पड़ोसन जौन होती बात देख रही थी, उन्हें गौर से देखो, बोले यार जो तो भोलम वो जादू जानत। तो जब बाद में उन्हें पानी आनी पे बाद अपने खसमा, जब बाद में लौट के आई सुबह पड़ोसन बोली जी बेनू एक बात बताओ, जो तुम ऊपर कैसे एकदम ऊंचे जो को तुम टिको रहो हवा में। तो पड़ोसन कहती है, वो कहती है जो स्त्री थी धर्मपरायण स्त्री थी, वो कहती है ये सब कृपा हमारे पति देव के चरणों की है, हमारे कसम के चरणों की है। पड़ोसन भी मन में विचार करत कि मैं भी अब जो ही उपाय करूं वह घरे आऊं सो अपने खसम से कहा सुनो जी। बोले हाँ। बोले एक काम करो, मैं इधर धान कूट रही तुम पानी तो मांगो था ना बाहरी से। अब तो रोज आदमी पुरान मां चलती अपने खसम, रोटी उकी गालियनी में पचती, 2-4 जना में बेलन भी एक बेर पूछ देती अपने खसम। अब बाल नकल कर भी चली, अब देखियो गौर से सुनियो। बोली सुनो आप जाओ बाहर से तुम पानी मंगा जो, मैं तो धान कूटा। तो बोली काय हाँ, आज पति भी सोचन लोगों के ना जाने कौन से महात्मा को आशीर्वाद होगा कि हम पानी मंगाइयो जा दे दे। ला आज तो सूर्य भगवान उल्टे नजर आ रहे, लेकिन बात नहीं मानत, सूर्य ध्यान आई फिर बेलन घर रहे। बेचारो गौ बाहर खड़ो हो गौ धान कूटन लगी, हुए तो वही चित्रण मन में भरो। तो उन्हें बाहर से पति ने आवाज लगाई पानी ले आइयो। धान कूटत कूटत इन्हें छोड़ो, और छोड़ो जैसे ही उठी से इन्हें विचार करो देख तो लगे कांटे को, जैसे ही मुंह ऊपर करो सुने जैसे नकुबा फूट गो, लाल होगा मुंह, खून ही खून भर गो। अब डरी जा, पति तो बाहर खसम ठाड़ो के पानी ना है, वो तो कहा पानी आनी तनक दे में वो यूं लगो कि कछु गड़बड़ है। जब आए सुने पंखा झलो, बोले थे तो पानी लेके आती, बोले पानी का अस्पताल लेके चलो, नहीं तो हमें टपक जाने। फिर कहा बड़ी बात, जहाँ अस्पताल ले गए, बाद में पड़ोसन को उसने घटना बताई तो पड़ोसन ने बहुत प्यारी बात कही। ये बात हमने इसलिए सुनाई हंसने के लिए नहीं, उसने बहुत सुंदर बात कही। उसने कहा बिन्ना बुरा ना मानो तो हम सच बोल दें, ये महंगा शौक है, नकल काम नहीं आती है, जीवन में अकल काम आती है। जो सच्ची सेवा करता है उसे कोई चमत्कार दिखाना नहीं पड़ता, उसका प्रत्येक कर्म चमत्कार हो जाता है। उसी प्रकार तुम भी अपने जीवन में माता पिता गुरु और पति की सच्ची सेवा करो, तुम्हें चमत्कार दिखाने नहीं पड़ेंगे, तुम्हारी बाणी ही चमत्कार हो जाएगी। नाटकीय मंचम के चक्कर में अगर तुम पढ़ो तो घाटा खाओ। हम एक बात और बोलते हैं, आज हमने एक बात करोड़ों की बोली। क्या? असली हीरो जो टीवियों में आते हैं वो हीरो नहीं है, जिनके तुम फोटो लगाते हो, जिनको तुम डीपी लगाते हो, असली हीरो वो नहीं। असली हीरो तो वो है जो तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप बैठे हैं। दूसरी बात सुनो, इस बात से बहुत लोगों को शायद नाराजगी हो, पर हमारा सिद्धांत उल्टा है। आप चमत्कार के चक्कर में मत पड़ो।
चमत्कार के चक्कर में आकर कब तक धक्के खाओगे? कितने दरबार बदलोगे? कितने गुरुओं को बदलोगे? कितनी जगह टोकन लगाओगे? कितने पर्चे बनवाओगे? आखिर तुम कितनी भभूति लोगे? तुम्हारी भी बुद्धि विचित्र है। हर 2 महीने में तुम्हें नया बाबा चाहिए, नया गुरु चाहिए। बुरा मत मानिए, ये बात हम अपने लिए बोल रहे हैं। आप हमसे जुड़ने का प्रयास ना करो, दरबारों में भटकने का प्रयास मत करो। एक काम करो, आज घर जाना, अपने घर के मंदिर में या कभी बागेश्वर धाम जाना। अगर वहां के पागल हो तो, बागेश्वर धाम के पागल हो तो एक आध बार जाना, या राम जी के पागल हो तो अयोध्या जाना, ठाकुर जी के पागल हो तो वृंदावन जाना, वैष्णो देवी के पागल हो तो माँ के चरणों में जाना, और एक बार हाथ में जल लेना और नारियल लेना। बस 2 शब्द कह देना, आज से तुम हमारे, हम तुम्हारे। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। कभी तुम्हें तुम्हारे जीवन में कोई गुरु, कोई महापुरुष, कोई संत दिखाई पड़े जिससे लगे कि नहीं, ये हमारे जीवन में बदलाव कर सकता है, बस फिर क्या, एक काम करना, उसके चरण पकड़ना, मन ही मन बोल देना, आज से तुम हमारे, हम तुम्हारे। वरना कितने दर बदलोगे? तुम इतने दोगले हो गए कि कभी हनुमान जी तो कभी राम जी तो कभी कृष्ण तो कभी, हद तो तब हो गई, तुम्हारी बुद्धि इतनी खराब हो गई, कभी कभी सनातन को छोड़ करके चादर चढ़ाने पहुंच जाते। न कठोर 33 करोड़ देवी देवता क्या कम पड़ गए? हो सकता माता पिता वही, माता पिता के चरण पकड़ो, गुरु के चरण पकड़ो, और सिर्फ एक बार प्रभु से कहो, आप हमारे और हम, बोलो ना, आप हमारे और हम आपके, तुम हमारे और हम आपके हो गए, तुम्हारे हो गए। हम सच कहते हैं, फिर आपको दरबारों में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम जहां बैठोगे वहां दरबार होगा। हम सच कहते हैं, पर आपको यत्र तत्र भागना नहीं पड़ेगा, आपको मंगल को पेशी भी नहीं करनी पड़ेगी। तुम जिस दिन जाओगे उस दिन मंगल होगा। तुम्हें 6 बजे महाआरती नहीं करनी पड़ेगी बागेश्वर धाम की, तुम 2 बजे रात को भी पहुंचोगे तो तुम्हारे लिए 2 बजे रात को भी महाआरती नजर आएगी। लेकिन बुरा मत मानिए, तुम दोगले हो। 4 दिन तो बात मान लोगे, जाकर के ये प्रयोग कर भी लोगे, फिर बदल जाओगे। फिर कोई नया दरबार, फिर कोई नया गुरु, फिर कोई नया टोटका, फिर कोई नया उपाय, फिर कोई नई विधा, फिर कोई नई पद्धति, फिर कोई नया मंत्र, फिर कोई नया जाप, फिर कोई नया अनुष्ठान, फिर कोई नया प्रयोग आप करोगे। मैं प्रार्थना करूं, जीवन में एक के बनो। बाप एक होता है, परमात्मा और गुरु भी एक होता है। शायद ये बात सुनकर के कईयों को आग लगेगी, क्योंकि कई कल से हमारे पास फोन आ रहे हैं, आजकल आप आग बदलने वाली बात क्यों बोल रहे हैं? हम इसलिए बोल रहे हैं कि माध्यम को कब तक चुनोगे? हम तो माध्यम है, साध्य तो ईश्वर ही है। घाटा हमारा है कि हम अपने से तुम्हें दूर कर रहे हैं, पर हमें फायदा ये है कि हम तुम्हारे पास हनुमान जी को कर रहे हैं। क्योंकि अपने राम तो दूसरे प्रकार के हैं। हम आए तो बुंदेली महोत्सव में, पर बुंदेली महोत्सव में हम निवेदन करें, आज दृढ़ संकल्प लो कि आज के बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो अपनी बोल चाल में बुंदेली भाषा बोलेंगे। और हर वर्ष बड़ा मलहरा में, इस बार तो आधा से कम भरा हुआ है, अगली बार हम चाहेंगे मैं जब आऊं तो इतने पर कम से कम 1 लाख बुंदेली पढ़ना बैठे। इन्होंने हमसे कहा भी था, अभी तो नहीं पर 2023 में हम बनाएंगे तो 1-2 दिन इतनी पे बुंदेली में हनुमान चालीसा की कथा सुनाएंगे। बहुत दिन से हमारी कथा एक अधूरी रही हनुमान चालीसा पे। भागवत तो मैंने कर ली, राम कथा कर ली 1-2 दिन के लिए। ये ग्राउंड भी खूब अच्छा है, हमने देख लो तो खूब पागल बन सका। और एक और सुन लो, जो भी हमने निर्णय कर लो, गर्मियन में कर भी और रात के कर भी और खुले में कर भी। टेंट का ऐसा बन नहीं पाऊंगा मैंने, देखो अगर मैं जब चलो आओ देखो तो देखो माए करो कैमरा छतन पे टंगे, छतन पे टंगे। मैं जब अगर गली में चलो माए कर कैमरा, पैसा आ गए कहाँ है कैमरा? तो वो कहा छोड़ा दे, मैं गुरु भक्ति में दौड़िए छोड़ दे कर महा कैमरा भागी हो ना कक्का।
चाय आहे तनक दिन हम तो लबरिया कई ये हमने सच में आज बड़ा मेहरा का जो पागलपन देखा ना, इसलिए कथा हमने दान में दे दी। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। मोए शुरू में बोलने तो बैठ तनु के माए भाड़ में गाओ मोरो बस चल तो अगर मैं ताक अनुष्ठान ले ले सो पूरा करत में जो कह दे, नहीं तो चील पहाड़ी बांध पे गा दोगे तो ले आओ ताम झा। हाँ वो पागलपन, खबर नहीं कौन कौन थे, ये सब पुलिस वाले ये सब पूरे अधिकारी थे और संत जी ये सब, वो पागलपन, क्या पागलपन था। छतन पे खड़े, हद तो ये वो हमारी आरती नहीं कर रहे थे बागेश्वर धाम की, ले थाली बालाजी की आरती, बालाजी के प्रति जो भाव था और वो फूल बरसाना हमने देखे, हमें बड़ा दुख लगा। छोटे छोटे बच्चा लेके अब पिचल रही माताएं, चपल रही, आरती की वो बत्ती उनके ऊपर गिर गई, लेकिन फिर भी वो जय बागेश्वर धाम, जय बागे, सच कह गए खरीद लिया तुम लोगों ने। प्रवचन कर नहीं आए, हम भी तना कछु देख लें, जो बद्री हमारा बिटवा बैठो है, मैं देखत के का दिखाओ जो देख लें, लेकिन हम सबसे बालाजी से प्रार्थना कर रहे जय जने आए कक्का हरो सबको भलो होए। और बुंदेली बोलत रहियो, का बोलत रहियो, बुंदेली, बुंदेली ना भूलियो, कड़ी मठा दार महेरो हैं डुमरी और लपसी, हाँ मोरका मीड़ा मीड़ा, हाँ जे ना भूल जाइयो, और कड़ी बरी रायता, बड़ी पकौड़ियाँ बड़ा, जे बिल्कुल ना भूल जाइयो, सन्नाटो सन्नाटो। रातन को ध्यान है, मुझे तो पूरी ध्यान है, जब मैं जात तो नहीं होता ना तो कहा सन्नाटो ले, सन्नाटो सन्नाटो पियो, सन्नाटे हो जाओ। दो ही हाथन की मुट्ठी बांध लो, हमें खट्टी अर्जी सबकी लगाए दई, और फिर के बाद अब हम चल भी तो इकट्ठी अर्जी लगाए लई, कैसे वो आगे बहुत काम है।